बच्चों, हम विविध प्रकार की श्रेणियों का अध्ययन कर रहे हैं, कुछ विशेष श्रेणियों का, और उसमें कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को हम पढ़ चुके हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं और जिसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी का n पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में ख़ास बात यह है कि जो न्यूमरेटर है वो सारे तो न्यूमरेटर 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है 1 × 2 × 2 × 3 × 2 3 × 4, और इस तरीके से, यानी डिनोमिनेटर जो है इसमें एक सीक्वेंस इस तरीके से फॉर्म हो रही है। तो हमें करना क्या है, इस श्रेणी का सबसे पहले nth टर्म निकालना है। तो श्रेणी का nवां पद, अब देखिए nवां पद जब हम लोग इसमें निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर में हर एक टर्म में 1 1 1 मिल रहा है, यानी कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर तो कोई चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगी, nth नंबर पर भी 1 होगा। डिनोमिनेटर में देखिए फर्स्ट टर्म को देखते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 है, तो इसका हम लोग nवां पद लिख लेंगे, और उसके बाद में काहे का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। और दूसरी सीक्वेंस जो है वो 2 3 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 2 3 4 का nवां पद। कुछ चीज़ें हमें कॉमनली मालूम होनी चाहिए, जनरली हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। जैसे हम लिख रहे हैं 1 2 3, तो जब 1 2 3 लिखेंगे तो इसमें हमको ध्यान ये रखना है कि जो नंबर का टर्म लेंगे वही उसकी वैल्यू होगी। जब काउंटिंग नंबर्स होंगे, गिनतियाँ होंगी, तो जैसे मान लें 10वें नंबर का टर्म चाहिए तो 10 हो जाएगा, 15वें नंबर का टर्म चाहिए तो 15 हो जाएगा, 20वें नंबर का टर्म चाहिए तो 20 हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ टर्म होगा वही उस टर्म की वैल्यू भी होगी। तो nवें नंबर पे आ जाएगा n। ये याद रखने से, ये मालूम होने से आसान हमारे लिए ये रहेगा, कहीं भी लिखना होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं तो हमें फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा an = a + n - 1 × d। अब इसमें वैल्यू रखें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, n - 1 n ही रहेगा, d की जगह सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी d 2 - 1 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + n - 1, इसको मल्टीप्लाई करें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n आ जाएगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब ये कॉमनली मालूम है तो इसको निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो एक बात तो ये हो गई। अब कई बार ऐसा होता है कि सीक्वेंस हमारी 1 से शुरू नहीं होती, 2 से शुरू होती। तो जब 1 से नहीं शुरू होगी, 2 से शुरू होगी, तो एक नंबर बढ़ जाएगा। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। इसी तरीके से अगला टर्म निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला टर्म है तो उसकी वैल्यू 2 है, यानी इससे एक ज़्यादा। ये दूसरा टर्म है, इसकी एक वैल्यू ज़्यादा है इससे 2 से, तो ये 3 हो गया। ये थर्ड टर्म 4 है, इसकी भी 3 से ज़्यादा वैल्यू है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो नंबर ऑफ टर्म है उससे जो टर्म की वैल्यू है वो एक ज़्यादा है। तो nth नंबर पे जो टर्म होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी n + 1। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए यही दोनों सीक्वेंस हैं। तो यहाँ पर है 1 2 3 4, तो nवें नंबर पर आ जाएगा n, और ये 2 3 4, इसका nवां नंबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा n + 1, क्योंकि ये 1 से नहीं शुरू हुआ है, 2 से शुरू हुआ है। अगर कभी कोई सीक्वेंस 3 से शुरू हो तो यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा, 4 से शुरू होगी तो 3 ऐड करना पड़ेगा, इस तरीके से। और नहीं तो अन्यथा की स्थिति में आप, ये AP है आपकी, और AP के लिए आप इस तरीके से फार्मूला लगा सकते हैं, a + n - 1। अब nth नंबर का टर्म चाहिए तो आपका फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 2, n की जगह तो n ही रहेगा, और d हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो 3 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो d की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे, तो 2 + n - 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा, तो यह आ जाएगा n, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, तो n + 1 आ जाएगा। इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अब आप चूँकि बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं इसलिए आपका अभ्यास भी हो रहा होगा, प्रैक्टिस हो रही होगी, और इन चीज़ों को आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। अब जो हमारे पास यहाँ ये टर्म आ गया है, इसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर आ रहे हैं। तो हमें इसको करना क्या है, हमें इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने की एक टेक्निक बहुत आसान सी यहाँ पे हम लोगों को मालूम है, उसको हम लोग यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ लिखा है 1, और डिनोमिनेटर में लिखा है n × n + 1। अब हमें करना क्या है, हम इसमें ये 1 हमारे पास है, तो हम इसमें एक n जोड़ देंगे और एक n घटा देंगे। अब किसी भी नंबर में एक ही टर्म को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे n ऐड कर दिया और n सब्ट्रैक्ट कर दिया,
तो ये प्लस माइनस क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर से हमें n मिल जाएगा। अब इसको ऐड करने से फ़ायदा हमारे पास ये हो गया कि एक फैक्टर हमारा है यहाँ पे n+1, तो ये देखिए एक फैक्टर ये n+1 बन गया, और दूसरा फैक्टर है n, तो ये दूसरा फैक्टर बन गया। तो इस तरीके से हमें नोमिनेटर को एडजस्ट करना है कि हमारे जो लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में आ रहे हैं वो फैक्टर हमारे वहाँ पर बन जाए। अगर आपको ये टेक्निक नहीं मालूम है तो आप इस तरीके से a/n और प्लस b/n+1 इस तरीके से करके और एलसीएम लेके दोनों साइड में कंपेयर करके भी वैल्यू a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हम इन दोनों टर्म्स को अलग अलग लिख लेंगे। तो एक बार लिख देंगे n+1/n × n+1 और दूसरी बार लिख देंगे -n × n। ये तो ये एक बार हो गया n+1/होल और दूसरी बार हो गया n/होल। तो देखिए ये n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/n, और यहाँ n से n कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1/n+1। तो ये हमारा nth टर्म आ गया है। अब हमें चाहिए क्या, हमें निकालना है यहाँ पर n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी सीक्वेंस में n की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो n की जगह हम लोग रखेंगे 1 2 3 4 और लास्ट में रख देंगे n। तो जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a1 = 1/1 माइनस n की जगह यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 1 बिकम्स 2। इसी तरीके से जब n की जगह 2 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, n की जगह यहाँ 2 आएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे 2 रिप्लेस करेंगे तो 2 + 1 बिकम्स 3, और जब 3 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/3 माइनस 1/3 + 1 बिकम्स 4। जब 4 रिप्लेस करेंगे तो यह आ जाएगा 1/4 माइनस 1/5, और इस तरीके से हम सारे टर्म्स को यहाँ रिप्लेस करते जाएंगे। तो लास्ट में nth टर्म लिख देंगे। तो n टर्म हमारे पास आ रहा 1/n माइनस 1/n+1। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि देखिए ये 1/2 माइनस का है और ये 1/2 प्लस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 1/3 माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल आउट, 1/4 माइनस का, ये प्लस का कैंसिल आउट। तो इस तरीके से डायगोनली हमारे ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म बचेगा और लास्ट टर्म बचेगा। तो हम लोग जब इनका सम करेंगे यहाँ पर तो ये हमारे पास आ जाएगा a1 + a2 + a3 + a4 डैश, यहाँ पे आ जाएगा an = 1/1 माइनस 1/n+1। और यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लें तो n+1 एलसीएम होगा तो यहाँ आ जाएगा n+1 और ये 1 1 जा 1 आ जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा n/n+1। तो ये हमने क्या निकाला है, n टर्म्स का सम, और हमें इनके n टर्म्स का सम ही चाहिए था, तो ये हमें सम यहाँ पर मिल गया है, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन बहुत आसान सा था जिसको हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया। ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दर्शाइए कि 1 × 2² + 2 × 3² + 3 × 4² + डैश n × n+1 होल स्क्वायर अपान 1² × 2 + 2² × 3 + 3² × 4 + डैश n² × n+1 = 3n+5/3n/3n+1। तो ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत देखने में मालूम पड़ता है जैसे बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमें करना क्या, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है गिवन, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो LHS हमारे पास है 1 × 2² + 2 × 3² + 3 × 4² प्लस डैश n × n+1 होल स्क्वायर अपान डिनोमिनेटर में हम लोग देखते हैं 1² × 2 + 2² × 3 + 3² × 4। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यह है कि जो nth टर्म है वो हमें ऑलरेडी गिवन है। देखिए nth टर्म हमारे पास है, तो ये पहला टर्म है, सेकंड, थर्ड और ये nth टर्म है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी हमको n टर्म गिवन है। तो ये जो हमें n टर्म अभी तक कैलकुलेट करना पड़ता था वो इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, n टर्म मालूम होता तो उससे लाभ क्या होता, उससे सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हम इस पूरी सीक्वेंस का सम करने के लिए केवल nth टर्म में सिग्मा अप्लाई कर देते हैं, तो हमें इस पूरे पार्ट का समेसन योगफल मालूम हो जाता है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर का हमें इसका भी योगफल निकालना है तो हम केवल n टर्म में सिग्मा लगा देंगे। तो हमारे पास ऊपर का n टर्म है यहाँ पर
जो न्यूमरेटर है इसका nth टर्म हमारे पास है n इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है इसका जो n टर्म है वो हमारे पास है n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन। अब अपर पार्ट जो डिनोमिनेटर है इसका हमें सम निकालना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके nth टर्म में समेशन अप्लाई कर देंगे। तो समेशन n इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है nth टर्म तो n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ लिख देंगे सिग्मा n प्लस वन होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन अपान समेसन, यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन, ऐसे रहेगा एज इट इज़। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा n क्यूब, n इंटू 2n बिकम्स 2n स्क्वायर, और n इंटू वन हो जाएगा n। डिनोमिनेटर में जब लिखेंगे तो सिग्मा n स्क्वायर इंटू n क्यूब, और n स्क्वायर इंटू वन हो जाएगा n स्क्वायर। समेसन हर एक टर्म में अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ बन जाएगा सिग्मा n क्यूब प्लस 2 सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। ये सिग्मा को हर एक n के साथ अलग अलग हम लोगों ने सेंड कर दिया यहाँ से। तो यहाँ से क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा n क्यूब प्लस सिग्मा n स्क्वायर। अब इनके फार्मूले हमको उसको मालूम है, तो इनको रिप्लेस कर देते हैं। तो सिग्मा n क्यूब का रिलेशन होता है n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर अपान 4, 2 इंटू सिग्मा n स्क्वायर होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, और सिग्मा n का रिलेशन होता है n इंटू एन प्लस वन अपान 2। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हम लोग लिख लेते हैं, हमारे पास है सिग्मा n क्यूब, तो इसका रिलेशन हो जाएगा n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर अपान 4, और सिग्मा n स्क्वायर हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपान 6। अब देखिए न्यूमरेटर में हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास कॉमन है n इंटू एन प्लस वन अपान 2। तो यहाँ से एक n निकालेंगे, n प्लस वन निकालेंगे और एक 2 निकालेंगे, तो हमारे पास बचेगा n इंटू एन प्लस वन अपान 2, क्योंकि सबके स्क्वायर लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए हमने न्यूमरेटर से n और n प्लस वन ले लिया है, ये कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास बच जाएगा 2 इंटू 2n प्लस वन, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 है, यहाँ पे हमने कॉमन लिया है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। और जो थर्ड टर्म है ये पूरा टर्म ही हम लोगों ने कॉमन ले लिया n इंटू एन प्लस वन अपान 2, तो जब कंप्लीट टर्म कॉमन ले लेते हैं तो वहाँ पे बचता है 1, अपान में भी हम लोग चाहें तो 1 लिख सकते हैं। यही सेम प्रोसेस हमें करना है डिनोमिनेटर में, और यहाँ भी हमें कॉमन ले लेना है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ फर्स्ट टर्म में हमारे पास एज इट इज़ जैसा कि हम लोग न्यूमरेटर में कर रहे थे उसी तरीके से n इंटू एन प्लस वन अपान 2 बचेगा, और सेकेंड टर्म में हमारे पास n इंटू एन प्लस वन कॉमन हो गया है, तो यहाँ बचेगा 2n प्लस वन, और 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखिए ये जो पार्ट है ये सेम बिल्कुल पार्ट है, तो इनको दोनों को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में हम एलसीएम ले लेंगे और डिनोमिनेटर में भी हम एलसीएम ले लेंगे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 3 आएगा, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई तो 3n हो जाएगा, और 3n से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n, और 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8n, और प्लस 4 1 जा 4, और यहाँ पे 6 एलसीएम लिया तो 6 1 जा ये 6 हो जाएगा। इसी तरीके से हमें डिनोमिनेटर में भी ये 2 और 3 का एलसीएम 6 ले लेना है, तो यहाँ 6 एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा 6 2 आ जाएगा, तो 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4n, और 2 1 जा 2, तो ये 6 और 6 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास है 3n स्क्वायर, और 3n और 8n मिलके हो जाएंगे 11n, 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10, और अपान डिनोमिनेटर में यहाँ हो जाएगा 3n स्क्वायर, और 3 प्लस 4 बिकम्स 7n, और प्लस 2। देखिए हमको यहाँ दूसरा नंबर लाना है, लीनियर फैक्टर्स लाने,
तो इसका मतलब है इनके हमें फैक्टर भी करने पड़ेंगे। तो देखिए ये 3 10 जा 30 हो जाएगा प्लस का, और 30 के टुकड़े कर लेते हैं हम लोग, तो आ जाएगा 6 पंचे 30, 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 11 है भी, तो यहाँ एक लाइन में लिख लेते हैं 3n², और इस 11n को लिख लेंगे 6n प्लस 5n, और 10 को एज इट इज़ रखेंगे। डिनोमिनेटर में देखिए 3 2 जा 6 आएगा, और 6 के फैक्टर कर लेंगे, 6 1 जा 6, तो 6 और 1 ऐड करेंगे तो 7। देखिए यहाँ 7 है, तो 7 की जगह पे हम लोग लिख लेंगे 6n प्लस 1n। तो यहाँ पे देखिए 2 2 के पेयर बनाएंगे इसमें, और इसमें कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो कॉमन हो जाएगा 3n, तो बचेगा n प्लस 2, और यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा n प्लस 2। डिनोमिनेटर में भी पहले वाले टर्म में कॉमन ले लेंगे हम लोग 3n, तो हमारे पास आएगा n प्लस 2, और दूसरा वाला टर्म n प्लस 2 ही आ रहा है, तो 1 कॉमन ले लें आप। 1 कॉमन लेने पर उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए न्यूमरेटर में n प्लस 2 कॉमन है, तो n प्लस 2 आप कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा 3n प्लस 5, और डिनोमिनेटर में n प्लस 2 कॉमन लेंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा 3n प्लस 1। ये कॉमन टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास रिजल्ट बचेगा 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1, और यही हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना था। तो इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है जिसमें आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। तो आप इसको, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। निम्न श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है हमें। तो ये हमारे पास जो श्रेणी है वो है 1 क्यूब अपान 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपान 1 प्लस 3 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपान 1 प्लस 3 प्लस 5। इसी तरीके से ये सीक्वेंस आगे भी जाएगी। इस सीक्वेंस में ख़ास बात ये है कि नंबर ऑफ टर्म के साथ में उसमें जो इंटरनल टर्म है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो यहाँ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 1 टर्म है। ये सेकंड टर्म है तो यहाँ पे 2 पार्ट हैं, 1 और 2, डिनोमिनेटर में 1 और 3 है। इसी तरीके से थर्ड टर्म है, इसमें 3 नंबर्स आए हुए हैं। जो फोर्थ टर्म होगा उसमें 4 होंगे, फिफ्थ टर्म में 5 टर्म होंगे। और इसी तरीके से जब हम nth नंबर का टर्म यहाँ पे निकालेंगे, जो nth नंबर पे टर्म होगा उसमें हमारे पास ऊपर n टर्म्स होंगे, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश n क्यूब। और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में जैसे 1 3 5 है तो यहाँ 1 प्लस 3 प्लस 5, और यहाँ पे आ जाएगा 2n प्लस 1। इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसका जो nth टर्म निकालना है। सबसे पहला हमें क्या काम करना है, nth टर्म निकालना। तो nth टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से ट्रेंड क्या है, उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग उस टर्म को लिख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक है 1 क्यूब, यहाँ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, यहाँ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। तो जो nth नंबर पे टर्म आएगा उसमें n टर्म हो जाएंगे। यहाँ पे 1 है, इसमें दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो 90 नंबर वाले में n टर्म ऊपर हो जाएंगे। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे 1 टर्म है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर n टर्म्स हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारे पास है कि हम जो श्रेणी गिवन है उस श्रेणी का nवां पद लिख लें। तो हमारे पास जो 90 नंबर पे पद आएगा वो हमारे कुछ अंदाजे से या जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश n क्यूब, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस 2n प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर 2n प्लस 1 होगा या 2n माइनस 1 होगा यहाँ पे। अच्छा, ये कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ रहा है 1 3 5 है, तो हम लोग n टर्म कैसे निकालते हैं इसमें। तो फार्मूला लगा देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हमारे पास ये टर्म नहीं है और हम यहाँ पता करना चाह रहे हैं कि n में नंबर पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1, n की जगह तो n ही रखेंगे क्योंकि n टर्म निकाल रहे हैं। और d की वैल्यू क्या होती है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2n माइनस 2। तो ये आ जाएगा 2n और माइनस का 1 है, प्लस का 1 है और माइनस का 2 है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1।
तो ये nth नंबर पे हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2n-1। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो ऊपर लिखा है इसको, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं सिग्मा n क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब, इसको ही हम लोग कहते हैं सिग्मा n क्यूब। और जो नीचे लिखा है इसका हमें जब सम निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो nth नंबर पे टर्म है उसके आगे सिग्मा लगा देंगे, तो सिग्मा हो जाएगा 2n-1। अब देखिए n क्यूब, सिग्मा n क्यूब का फार्मूला होता है n स्क्वायर इंटू n+1 होल स्क्वायर अपान 4। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सिग्मा को ले जाना है अंदर, तो सिग्मा को जब अंदर ले जाएंगे तो यह 2 कांस्टेंट पहले आएगा और n के ऊपर सिग्मा लगेगा, तो यह आ जाएगा 2 सिग्मा n और बीच में माइनस का निशान है सिग्मा 1। तो फार्मूले आपको याद होंगे इसके, यहाँ पर है n स्क्वायर इंटू n+1 होल स्क्वायर अपान 4 और इसके अपान में देखिए 2 ऐसे लिख लेंगे। सिग्मा n का फार्मूला होता है n इंटू n+1 अपान 2 और माइनस सिग्मा 1 का जो रिलेशन होता है वो होता है n। ये ध्यान आपको होगा और इसको ध्यान भी रखिए आप, सिग्मा 1 = n होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर यहाँ पे और इंटू आ जाएगा n+1 होल स्क्वायर अपान 4 और यहाँ पे 1 बचेगा तो इसको हम लोग पलट के लिख लेते हैं, जो नीचे का ये पार्ट है इसको पलट के लेते हैं, तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर बचेगा n, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, n स्क्वायर प्लस n और ये आ जाएगा माइनस का n। तो देखिए ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ आ जाएगा n स्क्वायर इंटू n+1 होल स्क्वायर अपान 4 और ये बच गया है n स्क्वायर। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देंगे और ये n+1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n+1 और आप चाहें तो ये अपान वाला 4 इसको अलग लिख के 1/4 कर दें। तो ये हमारे पास क्या निकला, श्रेणी का nवां पद। तो ये nवां पद हमारे पास आ गया है और हमें चाहिए क्या, n पदों का योगफल चाहिए। तो n पदों का जब हमें योगफल निकालना होता है तो जो भी nth टर्म आता है उसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, सिग्मा लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे n पदों का योगफल, n पदों का योगफल और योगफल के लिए यस लिखते हैं और यहाँ पर लगा देंगे समेशन। तो यह आ जाएगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। तो जितने भी टर्म हैं तीनों टर्म में हमने समेशन अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ ले देते हैं 1/4 और सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये हो गया सिग्मा n स्क्वायर का रिलेशन। 2 को एज इट इज लिखेंगे और सिग्मा n की वैल्यू होती है n इंटू n+1 अपान 2 और सिग्मा 1 इज़ n। तो ये आ गया हमारे पास 1/4। अब देखिए इसमें हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, तो हमारे पास कॉमन है n इंटू n+1 अपान 2। नहीं, n+n नहीं, ये कॉमन नहीं ले सकते हम लोग, केवल n कॉमन ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पर थर्ड टर्म भी हमारे पास है तो केवल n ही कॉमन लिया जा सकता है। तो n को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास n+1 इंटू 2n+1 अपान 6 और यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 2 से 2, यहाँ क्या बचेगा n+1 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये 1 और 1 आप ऐड करके 2 भी लिख सकते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो तो n/4 ये हो जाएगा, इनको भी मल्टीप्लाई कर लें हम लोग तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 और ये आ जाएगा n+2। यहाँ पे अपान में 6 है और अगर हम इस 6 को एलसीएम ले लें तो ये 6 से इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा n/4 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 और 6 से ब्रैकेट ओपन करें तो 6n प्लस 6 2 जा 12 डिवाइडेड बाई 6। अब आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं n और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 6 4 जा 24 लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास है 2n स्क्वायर और 6 और 2 मिलके बन जाएगा 9n और प्लस का हो जाएगा 2। तो देखिए ये हमारे पास एक टर्म आ गया है। क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं तो चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 2 जा 24। अब 24 के जो फैक्टर हमारे पास हो सकते हैं पॉसिबल फैक्टर वो हो जाएगा 24 1 जा 24
12 2 जा 24, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24। और इन सबको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, क्योंकि दोनों प्लस के नंबर हैं तो प्लस 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 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 11 और यहाँ आ जाएगा 10। देखिए मिडिल टर्म हमारा है 9, तो यहाँ पर हमें 9 यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब किसी फैक्टर में 9 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसके हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया है वो हमारे पास आ गया 1/24 या n/24 भी आप लिख सकते हैं, n × 2n² प्लस 9n प्लस 12। तो जो सीक्वेंस हमको गिवन थी, इस सीक्वेंस के n टर्म्स का सम हो गया हमारे पास 1/24 इंटू n इंटू 2n² प्लस 9n प्लस 12। देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये श्रेणी 3 + 7 + 13 + 21 + 31 के n पदों तक योगफल ज्ञात करना। तो ये श्रेणी हमारे पास एक है और इस श्रेणी के n पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि श्रेणी के n पदों का योगफल हमारे पास s होगा और इसको लिख लेते हैं 3 + 7 + 13 + 21 + 31। अब अगर इसको हम सरसरी तौर पे देखें तो ये सीरीज़ हमें ना तो AP लग रही है और ना ही GP लग रही है, क्योंकि GP होती तो 3 का मल्टीपल यहाँ होना चाहिए और फिर उसमें भी मल्टीपल यहाँ पर होना चाहिए। तो मल्टीपल उस तरीके का कोई नहीं मिल रहा है, या यूँ कहें कि 7 और 3 का रेशियो और 13 और 7 का रेशियो सेम नहीं है। दूसरा देखते हैं AP। तो AP के लिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो ये 4 आ जाता है। 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। इन दोनों को भी माइनस कर लेते हैं तो 21 में से 13 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और इन दोनों को भी माइनस कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब इनको जब माइनस कर लेते हैं तो यहाँ एक हमें चीज़ मिल रही है कि ये जो नई तरीके जो टर्म मिल रहे हैं, ये टर्म एक AP कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये AP बना रहे हैं। देखिए ये 4 है और ये 6 है, तो 6 - 4 हो जाएगा 2, और 8 - 6 फिर 2 हो जाएगा, और 10 - 8 फिर 2 हो जाएगा। यानी इन जो डिफरेंस आ रहा है, इनके बाद में जब दोबारा डिफरेंस निकालते हैं तो ये एक हमारी AP यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो अब जब कभी भी ऐसा हो कि आप किसी सीक्वेंस के टर्म्स का डिफरेंस करें और डिफरेंस करने पे आपको AP मिल जाए, तो आप उसको क्या डिफरेंस मेथड से ही सॉल्व करेंगे। एक बात और यहाँ बताने लायक ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक बार इनका डिफरेंस करते हैं तो यहाँ पे ये हमको AP मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे हमने डिफरेंस किया और ये जो सीक्वेंस है ये भी AP नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसका दोबारा से फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इनका पुनः डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो जो दोबारा डिफरेंस आएगा वो AP हो जाता है। तो यहाँ पर सिंगल टर्म में ही है, नहीं तो कई बार डबल स्टेप करने पड़ते हैं, तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। अब हम करते क्या है कि हमारे पास जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में हम सपोज कर लेते हैं कि nth नंबर पे हमारे पास यहाँ पर एक टर्म है जिसको कहते हैं हम लोग AN। तो यहाँ लिख देंगे S = अब हमें इसमें एक टर्म को बढ़ा के लिखना, AN है यहाँ पे हो जाएगा AN - 1। तो एक टर्म आगे बढ़ा के लिखना, क्योंकि हम डिफरेंस निकाल रहे थे ना, तो हम 3 को यहाँ 7 के नीचे लिखेंगे, 7 को 13 के नीचे लिखेंगे। तो एक टर्म आगे बढ़ा के लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 13, यहाँ 21, और इस तरीके से जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा AN - 2, इसके पहले होगा वो आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा AN - 1, और यहाँ पर आएगा AN, इस तरीके से। और इन सभी टर्म्स का हम क्या करते हैं, इनका अंतर निकाल लेते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो हमारे पास देखिए S - S 0 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 7 - 3 हो जाएगा 4, और 13 - 7 हो जाएगा 6, 21 - 13 8, और 31 - 21 10 हो जाएगा। यहाँ पे जब लिखेंगे तो AN - 1 - AN - 2 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा AN - 1, और लास्ट में ये आ जाएगा AN। अब इस AN को जो माइनस का है इसको हम लेफ़्ट में ट्रांसपोज कर देंगे। तो जब लेफ़्ट में ट्रांसपोज हम लोग कर देंगे तो ये हमारे पास टर्म आ जाएंगे 3
+4 +6 +8 और +10 और इस तरीके से आगे के टर्म। इनको अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो इनसे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। an-1 माइनस an-2 और प्लस an-1। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो सीक्वेंस हमारी बन रही है, ये सीक्वेंस हमारी बन रही है AP, और ये 3 जो है ये AP से बियॉन्ड है, क्योंकि ये AP में नहीं आ रहा है। क्योंकि 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। इस तरीके से आगे के सीक्वेंस टर्म्स जो है वो सीक्वेंस में है, AP में है, लेकिन ये 3 जो है वो AP में नहीं है। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ n टर्म्स हैं, और इन n टर्म में एक ये टर्म जो है जो हमारा AP में नहीं है। तो जो टर्म बचे हमारे पास, ये टर्म्स जो हमारे पास बच रहे हैं, इनके जो टर्म्स हैं, इनके जो नंबर हैं वो होगा n-1। तो इनका हमें क्या करना है, योगफल निकालना है। तो हम लोग यहाँ योगफल निकाल लेते हैं, और योगफल के लिए फार्मूला तो आपको मालूम ही है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे n की जगह पे क्या लिखना है, n-1, क्योंकि एक टर्म 3 जो है वो सीरीज से बाहर है। और यहाँ लिख देंगे 2 इंटू a मीन्स फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हम यहाँ 4 को लेंगे, क्योंकि सीक्वेंस हमारी AP जो है वो यहाँ 4 से स्टार्ट हो रही है। तो 4 हो गया, प्लस n की जगह n-1, और ये वाला -1 दोबारा लिख देंगे। तो ये n की जगह पे n-1 आएगा, और ये वाला दूसरा जो 1 है ये भी आएगा। और d की वैल्यू क्या है, सेकेंड टर्म -4 टर्म फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारे पास है 6 और फर्स्ट टर्म यहाँ पर है 4। तो 6 - 4 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो 3 + n-1/2, और देखिए ये 2 दोनों जगह है, तो हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4 + n-2। तो ये तो 2 कॉमन हो गया, यहाँ 4 बच गया, और ये बच गया n, और -1 -1 -2 हो जाएगा। तो 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो 3 + n-1, और यहाँ हो जाएगा n। 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n² + 2n हो जाएगा, और फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -n - 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा n², और 2n में से n माइनस होगा तो n, और प्लस का 3 है माइनस का 2 है तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है nth टर्म। और जब कभी भी हमें n टर्म मिल जाता है तो हमारे पास योगफल करने के लिए बहुत आसान तरीका हो जाता है। और वो आसान तरीका क्या है, इसमें हम लोग समेसन अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल या n पदों तक योगफल, तो यस हो जाएगा। और यहाँ पे समेसन लगा देंगे इन सभी टर्म्स में। तो हो जाएगा हमारे पास σn² + σn + σ1, और σn² का फार्मूला होता है n × n+1 × 2n + 1/6। σn इज़ n × n+1/2, और σ1 की वैल्यू हो जाएगी n। तो आप यहाँ पर n कॉमन ले लें तो बचेगा हमारे पास ये 2 टर्म, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2n² + 3n + 1 आप मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखें, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर दी है। तो यहाँ बचेगा n+1/2, और यहाँ पे बचेगा 1। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे 6। तो ये आ जाएगा 2n² + 3n + 1, और 6 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई करें 3n + 3, और ये हो जाएगा 6 1 जा 6। तो यहाँ आ जाएगा n। अब चाहें तो आप 6 को बाहर लिख लें, तो ये आ जाएगा 2n² 3n और 3n मिलके हो जाएगा 6n, और 1 और 3 4 और 6 10 हो जाएगा। तो आप इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो n² + 3n और प्लस यहाँ आ जाएगा 5। ये 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो 1/3 × n² प्लस 3n और प्लस आ जाएगा हमारे पास 5। तो यहाँ देखने वाली बात ये है हमारे पास कि जो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है n² + 3n + 5, इसके हम लोग फैक्टर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा।
और इसके फैक्टर 5 1 जा 5 ही होते हैं, तो ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो उस तरीके का कोई डायरेक्ट लीनियर फैक्टर हमें नहीं मिल रहा है जिसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया है, ये जो सीक्वेंस हमें गिवन थी, इसके n टर्म्स का सम 1/3 इंटू n, 1/3 को हम लोग n/3 भी लिख सकते हैं, इंटू n² प्लस 3n प्लस 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम लोग सीक्वेंस पढ़ रहे थे। हम लोगों ने सीक्वेंस और सीरीज़ को काफ़ी लंबे समय तक पढ़ा है और इसमें कई प्रकार की सीक्वेंस थी, कई प्रकार के क्वेश्चन भी थे। तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे। तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें या कोई क्वेश्चन छूटा हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि उसको भी सॉल्व करने का प्रयास किया जा सके। आप लोगों ने इसको देखा और एंजॉय किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।